राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 23वें अध्याय की तरफ पढ़ेंगे, जिसमें हम यदुवंशियों की कथा बताएंगे। यदुवंश वही वंश था जिसमें हमारे श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया था। तो ये कथा जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से यदुवंश की शुरुआत हुई थी। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अब हम यदुवंशियों की कथा, जिस कुल में श्री कृष्ण अवतार हुए थे, कहते हैं। उनके सुनने से मनुष्य को सब मनोरथ मिलते हैं, सो आप चित लगाकर सुने। ययाति का यदु नाम बड़े पुत्र जो देवयानी से हुए थे, उनके वंश में कई पीढ़ी उपरांत राजा सहस्त्रार्जुन ऐसे तेजस्वी उत्पन्न हुए जिन्होंने 85,000 वर्ष चक्रवर्ती राज्य किया। उनका नाम स्मरण करने से गया हुआ धन मिलता है। उनके 1000 बेटों में से 995 राजकुमारों को परशुराम जी ने मार डाला। 5 बेटे जो बचे थे, उनमें जयध्वज बेटे जो तालजंग नाम का क्षत्रिय हुए, उनके वंश में मधु नाम का बड़े प्रतापी राजा हुए। इसी वास्ते श्री कृष्ण जी का नाम माधव कहा जाता है। मधु के पुत्र वृष्णि थे। इसी से यदुवंशी वृष्णिवंशी कहलाते हैं और मधुवंशी भी कहलाते हैं। वृष्णि का बेटा शिशुबिंदु ऐसे धर्मात्मा हुए जिनके पास 14 रत्न थे। उनमें 10 लाख स्त्रियों से अपना विवाह किया था। सो हर इच्छा से 10 करोड़ पुत्र उनके उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़े पुत्र पुरजित और छोटे पुत्र जामक थे। राजा जामक की शव्य नाम की स्त्री बांझ थी। उनके उपाय करने पर भी उनके संतान नहीं हुई। इसी कारण वह उदास रहा करती थी। एक बार राजा जामक विदर्भ देश के नृपति से लड़ने गए। वहां से एक अति सुंदरी कन्या किसी भोजवंशी की छीन लाए। जब वह बांझ स्त्री ने देखा कि मेरे स्वामी एक सुंदरी अपने साथ रथ पर बिठाए लिए आते हैं, तब वह क्रोध से बोली कि आप यह कन्या किसके लिए लाए हैं। राजा डरते हुए अपनी स्त्री से बोले कि ये मैं तेरे लिए यह पतोहू लाया हूं, यानी बहू लाया हूं। यह वचन सुनकर रानी ने हंसकर कहा, मेरे पुत्र तो है नहीं, तो यह बहू किस तरह होगी। तब राजा ने उत्तर दिया कि पुत्र होने पर इस कन्या का विवाह मैं उसके साथ करूंगा। परमेश्वर की इच्छा से उसी समय आकाशवाणी हुई कि आप धैर्य धरे, आपके पुत्र उत्पन्न होगा। यह आकाशवाणी सुनते ही राजा ने रानी से बड़े हर्ष से विश्व देवों का पूजन किया। जब उनके आशीर्वाद और हरी इच्छा से उन बांझ स्त्री के एक पुत्र अति तेजस्वी व सुंदर उत्पन्न हुए, तब राजा ने उनका नाम विदर्भ रखकर वही कन्या उन्हें विवाह दी। फिर अपने बेटे को राजगद्दी देकर स्त्री समेत वन में चले गए और परमेश्वर का ध्यान करके मुक्त हुए। राजा विदर्भ धन पूर्वक राज्य करने लगे। 24वां अध्याय, राजा उग्रसेन आदि की उत्पत्ति होना। सुखदेव जी ने कहा कि यह परीक्षित, राजा विदर्भ से 3 पुत्र कुश, कृत और रोमपाद हुए। रोमपाद के वंश में जयद्रथ नाम के बड़े प्रतापी चंदेली के राजा हुए, जिनके यहाँ शिशुपाल ने जन्म पाया। उसी कुल में देवाव्रत और विभु 2 पुत्र ऐसे धर्मात्मा व ज्ञानी हुए, जिनके सत्संग से 6065 मनुष्यों ने मुक्ति पाई। विभु के वंश में सत्राजित और प्रसेन ने जन्म लिया। विदर्भ की संतान में युयुधान और सात्विकी बड़े बलवान हुए। युयुधान के सुफलक पुत्र हुए और सुफलक के गौंधनी नाम की स्त्री से अक्रूर आदि 12 बालक उत्पन्न हुए। यह सब वृष्णिवंशी कहलाए। यदु के वंश में राजा अंधक बड़े प्रतापी हुए। उनके दुदुम्बी उत्पन्न हुए। दुदुम्बी के आहुक नाम बालक और आहुक की कन्या हुई। आहुक से देवक और उग्रसेन 2 पुत्र उत्पन्न हुए। देवक के यहाँ देववान आदि 4 बालक और देवकी आदि 7 कन्याओं ने जन्म पाया। उग्रसेन के कंस आदि 8 पुत्र और 8 कन्याएं उत्पन्न हुई। वे सब कन्याएं वसुदेव जी के छोटे भाई से ब्याही गई। देवक ने देवकी आदि अपनी कन्याओं का विवाह वसुदेव जी से कर दिया। कुंती भोज पांचाल देश के राजा शूरसेन से बड़ी प्रीति रखते थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए शूरसेन ने प्रथा नाम की अपनी कन्या उनके पास बिठा दी। इसी कारण प्रथा का नाम कुंती हुआ और कुंती ने भोज ने कुंती का विवाह राजा पांडु से कर दिया। युधिष्ठिर आदि उनसे उत्पन्न हुए। जब कुंती ने बालापन में दुर्वासा ऋषिवर को अपनी सेवा से प्रसन्न किया, तब ऋषिवर ने एक देवाहूत मंत्र कुंती को ऐसा सिखला दिया कि जिसके मंत्र से पढ़ने के से देवता आदि चले आए। सो कुंती ने कुमारपन में एक दिन सरस्वती के किनारे परीक्षा लेने के लिए वह मंत्र पढ़कर जैसे सूर्य देवता का आह्वान किया, वैसे ही सूर्य भगवान रथ पर बैठे हुए वहां आकर बोले, आपने मुझे किस वास्ते बुलाया है।
उनका तेज देखते ही कुंती भय से कांपने लगी और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मैंने अपने मंत्र की परीक्षा लेने के लिए आपको बुलाया था, सो आप दयालु होकर चले जाइए। यह वचन सुनकर सूर्य देवता बोले, हे कुंती, मेरा आना व्यर्थ नहीं हो सकता। अब मैं आपके साथ भोग करके एक बालक आपको दूंगा। यह वचन सुनते ही कुंती ने विनय किया, महाराज, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है, पुत्र होने से मेरी निंदा होगी। यह सुनकर सूर्य भगवान बोले कि हे कुंती, धैर्य धरे, आपका लड़कपन जो का त्यों बना रहेगा। ऐसा कहकर सूर्य देवता कुंती से भोग करके अपने स्थान को चले गए। उसी समय परमेश्वर की इच्छा से कुंती के एक बालक अति सुंदर व तेजवान, कुंडल आदि पहने हुए, कान की राह उत्पन्न हुआ। उसे देखकर कुंती को आश्चर्य हुआ और उसे संदूक में रखकर गंगा में बहा दिया। वही पुत्र कर्ण था जो महाभारत में दुर्योधन की ओर से लड़ा था, जिसको आपके दादा अर्जुन ने मारा। वसुदेव जी की बहन प्रथा की कथा हमने आपसे सुनाई और उनकी और 4 बहनों का समाचार सुनो। दूसरी बहन सत्यदेवी का विवाह कारुष देश के राजा धर्म से हुआ, उनसे दंत वक्रादिक पुत्र जन्मे। तीसरी बहन श्रुतकीर्ति का विवाह धृष्टकेतु से हुआ। शत्रुवन आदि ने उनके यहाँ जन्म लिया। चौथी बहन राजदेवी का विवाह अवंतीपुरी में जयसेन राजा से हुआ। 5वीं बहन श्रुति सर्वा दमघोष चंदेली के राजा को ब्याई गई, जिनके पेट से शिशुपाल उत्पन्न हुए। देवक की 7 कन्याओं के सिवा वसुदेव जी के और 11 स्त्रियां थीं। उन सबसे संतान हुई थी। उनके नाम संस्कृत भागवत में लिखे हैं। देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ 7 और बेटे तथा सुभद्रा नाम की कन्या ने जन्म लिया था। सो हम दशम स्कंद में श्याम सुंदर के अवतार की कथा कहेंगे। अब द्रौपदी के विवाह का हाल संक्षेप में कहते हैं, सुनो। अर्जुन मत्स्य भेद कर द्रौपदी को स्वयंवर में से ले आए और अर्जुन आदि 5 भाइयों ने उन्हें अपने स्थान पर ले जाकर कुंती से कहा कि हम एक वस्तु लाए हैं। कुंती उन्हें खाने का पदार्थ समझकर बोली, आप 5 भाई आपस में बांट लें। इसलिए माता की आज्ञा अनुसार 5 भाइयों ने द्रौपदी को स्त्री बनाकर रखा। राजा द्रुपद को यह बात अच्छी नहीं मालूम हुई। तब युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि हम अपनी माता की आज्ञा टाल नहीं सकते। यह आश्चर्य देखकर राजा द्रुपद ने व्यास जी से पूछा कि महाराज, मेरा प्रण द्रौपदी के विवाह का अर्जुन ने पूरा किया और द्रौपदी को युधिष्ठिर आदि 5 भाई अपनी स्त्री बनाना चाहते हैं, तो आपके निकट इस कन्या को किसकी स्त्री होना चाहिए? व्यास जी ने द्रुपद को अकेले में ले जाकर कहा, हे राजन, हम द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा कहते हैं, सुनो। एक बेर देवताओं ने क्या देखा कि एक कमल का पुष्प बहुत अच्छा गंगा जी में बहा जाता है। तब इंद्र बोले कि मैं जाकर देखता हूं कि यह कहां से आया है। जब इंद्र उस फूल का हाल मालूम करते हुए जहां से गंगा जी का पानी निकलता था वहां पहुंचे तो क्या देखा कि एक अति सुंदरी स्त्री खड़ी हुई रोती है और उसके आंसू गंगा में गिरने से पुष्प होकर बहते हैं। यह हाल देखते ही इंद्र ने आश्चर्य मानकर उस स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं? यह सुनकर वह बोली कि मैं एक जगह चलती हूँ, आप भी मेरे साथ आ जाएं तो मेरा हाल आपको मालूम होगा। यह बात कहकर वह स्त्री आगे चली और इंद्र भी उनके साथ एक पर्वत पर चढ़ गए। वहां क्या देखा कि एक पुरुष और स्त्री अति सुंदर व तेजवान रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए आपस में कुछ खेल रहे हैं। जब उस पुरुष ने इंद्र को देखकर उसका कुछ सम्मान नहीं किया, तब इंद्र ने अभिमान में से मन में कहा कि मैं सब देवताओं का राजा हूं, किंतु इन्होंने मेरा कुछ आदर नहीं किया। उस पुरुष ने, जो अंतर्यामी महादेव थे, जैसे ही इंद्र की ओर देखकर हंस दिया, वैसे ही इंद्र मारे भय के सूख गए। उनकी यह दशा देखकर शिव जी ने कहा कि आप यह प्रतिज्ञा करें कि फिर कभी अभिमान ना करेंगे तो आपके प्राण बचें। जब इंद्र ने उनके भय से वही प्रतिज्ञा की, तब महादेव सिंहासन पर से उतरकर इंद्र को पर्वत की कंदरा में ले गए। वहां जाकर इंद्र ने क्या देखा कि इंद्र रूपी 4 और पुरुष उस जगह बैठे हैं। उनको देखते ही इंद्र घबराकर उसी जगह मारे भय के चुपचाप खड़े हो गए। तब शिव जी ने इंद्र से कहा कि जिस तरह आपने गर्व किया था, उसी तरह इन 4 मनुष्यों को भी अहंकार हुआ था। इसी कारण ये लोग कंदरा में बंद हैं। अब कंदरा मतलब गुफा। अब मैं नारायण जी से चाहता हूं कि तुम इन 4 समेत संसार में जन्म ले। यह शाप सुनते ही 4 मनुष्य शिव जी के चरणों पर गिरकर अति विलाप करने लगे। तब भोलानाथ ने कहा कि आप लोग संसार में जन्म लेकर शुभ कर्म करोगे और बड़े बलवान होगे। आपके हाथ से बहुत शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे। यह सुनकर उन्होंने विनय किया कि महाप्रभु, आपके आज्ञा अनुसार हमारा जन्म मृत्यु लोक में अवश्य होगा, पर ऐसी दया कीजिए जिसमें देवताओं के वीर्य से मनुष्य तन पावे।
शिवजी ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए वे पांचों धर्मराज, पवन, इंद्र और अश्विनी कुमार देवताओं के वीर्य से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव नाम से उत्पन्न हुए। जिस स्त्री के साथ इंद्र पर्वत पर गए थे, उस माया रूपी स्त्री से शिवजी ने कहा कि आप भी मनुष्य तन में जाकर उत्पन्न हो और इन पांचों की स्त्री होकर रहें। सो हे राजन, वही स्त्री आकर आपके यहाँ द्रौपदी नाम की कन्या हुई और उन्हीं पांचों इंद्रों में से राजा पांडु के गर्भ में जन्म लिया। सो आप इस बात की कोई चिंता ना करें। यह हाल सुनकर राजा द्रुपद का संदेह छूट गया। कोई कोई ऋषिवर ऐसा भी लिखते हैं कि द्रौपदी ने महादेव जी का तप किया था। जब शिव जी ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आप क्या चाहती हैं, तब द्रौपदी ने 5 बेर पति पति अपने मुख से कहा। इसलिए महादेव जी ने उनको ऐसा वरदान दिया कि आप 5 मनुष्य की स्त्री होंगी। यह सुनकर द्रौपदी बोली, महाराज, मैंने 5 पति होने के लिए आपका तप नहीं किया था। तब शिव जी ने कहा कि आप 5 बेर अपने मुख से पति मांगा है, इसलिए मैंने आपको 5 स्वामी दिए। कदाचित एक बार कहती तो हम आपको एक पुरुष देते। अब जो वचन मेरे मुख से निकला है मैं फिर नहीं सकता। आप धैर्य रखें। आपके 5 पति आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। आपके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। कोई कोई महापुरुषों ने ऐसा भी लिखा है कि एक गौ रास्ते में चली जाती थी और 5 सांड उस गौ के पीछे दौड़े जाते थे। तो द्रौपदी यह देखकर हंसने लगी। तब उस गौ ने द्रौपदी को श्राप दिया कि आप मुझे देखकर हंसती हैं, इसलिए आप भी 5 पुरुषों की स्त्री होंगी। इसी कारण द्रौपदी के 5 पुरुष हुए थे। तो कैसी रोचक कथा थी ये कि किस तरीके से पांचों पांडव, किस तरीके से उन्होंने द्रौपदी को अपनी स्त्री बनाया और कैसे द्रौपदी की 5 पति हुए थे। ये 3 कथाएं इसके बारे में लिखी हैं। तो यह शायद ही आप लोगों को आज तक पता होगा। तो अब तक नहीं पता था तो अब पता लग गया, है ना रोचक कथा। तो आज मैं बहुत ही उत्साह के साथ कह सकता हूं कि अब नवा स्कंद आज समाप्त हुआ और कल से हम श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद शुरू करने जा रहे हैं, जो है श्री कृष्ण अवतार की लीला व कथा। यह स्कंद बहुत बड़ा है। यह स्कंद करीब 600 पेजों का स्कंद है, जो कि जिसमें हमारे श्री कृष्ण के अवतार की पूरी कथा, उनके बालापन से उनके जवानी की और किस तरीके से उन्होंने अपना देहावसान किया था, वो सब है। तो यह जानना तो बहुत अच्छा होगा। तो धीरे धीरे हम इस कथा को सुनाते चले जाएंगे और आपको श्री कृष्ण जी से प्रेम कराते चले जाएंगे। यकीन मानिएगा, यदि आपने इस कथा को बहुत प्यार से सुना तो बहुत जल्द आपको श्री कृष्ण भगवान से प्रेम हो जाएगा। मेरे साथ तो कम से कम यही हुआ है। इसीलिए ये कथा बहुत मनमोहक है। इसको सुनने से आपके दिमाग में या आपके मस्तिष्क में कुछ प्रश्न भी होंगे, वह भी सब धुल जाएंगे। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत। राधे राधे। और कल से जरूर आइएगा, क्योंकि कल से, जैसा मैंने आपको बताया, 10वां स्कंद शुरू हो जाएगा श्री कृष्ण जी की कथा।